टैक्स है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहती है कि हमको 6 साल मिनिमम आपको रखना पड़ेगा। पहले का लॉ, आज का लॉ में क्या कर दिया है कि हम किसी भी समय आपसे पेपर डॉक्यूमेंट किसी भी साल का मांग सकते हैं। ये नहीं है कि आपने आज इस साल का बिजनेस किए और पेपर सबमिट कर दिए इनकम टैक्स रिटर्न में या जीएसटी डिपार्टमेंट में, उसके बाद भाग के फेंक दीजिए या जला दीजिए, वो नहीं। पेपर आपको हम किसी भी समय मांग सकते हैं। सेम जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कहता है, 84 महीना इस साल का, मान लीजिए 22 या 23 अभी मार्च बीतेगा, तो 23 मार्च के बाद से 84 महीना 7 साल आपको पेपर डिपार्टमेंट कभी भी डिमांड कर सकता है। मतलब पिछले साल का अगला 7 साल में जीएसटी डिपार्टमेंट कभी भी मांग सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वैसे ही कभी भी मांग सकता है। कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है तो उनका भी कंपनी लॉ के हिसाब से आपको 6 साल है, ये आपको रखना ही पड़ेगा मिनिमम। तो कंपनी रजिस्ट्रार भी आपको मांग सकता है पेपर। तो ये जो पेपर है किसी भी साल का हम लोग बनाते हैं या रखते हैं तो उसको पूरे जिम्मेदारी के साथ रखना पड़ेगा। आप लोग देखते होंगे बिजनेसमैन क्या करते हैं, पुराने साल का होता है तो लाल धागे में, लाल कपड़े में बांध करके पुराने साल का अपना घर में स्टोर करके एक रिकॉर्ड रूम रखते हैं पेपर रखने के लिए। तो वहाँ पे जाकर के पेपर संभाल के रखते हैं, इसीलिए कि इस साल का जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अकाउंट्स है मेरा, 2 साल के बाद किसी को याद ही नहीं रहेगा। तो फिर उसमें से निकाल करके वो देखेंगे, फिर जाकर के डिपार्टमेंट को समझाएंगे। इसीलिए बुक कीपिंग हमको संभाल करके, कीप का मतलब वही है संभाल के रखना, अब बुक का मतलब है हिसाब किताब, रजिस्टर, अकाउंट्स। तो पूरा अकाउंट्स हमको संभाल करके रखना पड़ेगा जो भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब नहीं रखेंगे तो क्या करेगा डिपार्टमेंट, फाइन पेनल्टी लगा देगा। डिपार्टमेंट के एक ही चीज है, आप नहीं शो करेंगे कोई चीज तो आपके ऊपर में फाइन पेनल्टी लगा देगा, यही चीज है डिपार्टमेंट के हाथ में। तो पहले आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप हमको पेपर दीजिए, फिर हम पेपर देखेंगे, उसके बाद में जो भी ऑर्डर होगा वो ऑर्डर करेंगे। सही पेपर होगा तो सही ऑर्डर करेंगे, गलत पेपर होगा तो गलत ऑर्डर करेंगे। पेपर हमको रखना पड़ेगा। तो इसमें हम अकाउंट्स में आ जाते हैं। अकाउंट्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम, जो भी बिजनेस कर रहे हैं बताइए आप लोग, बताइए। बिजनेस करते हैं अकाउंट्स में क्या क्या रखते हैं, क्या क्या करते हैं डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए? कैश बुक, सेल बुक, सेल बुक को बिल बुक हम बोल देते हैं, ठीक है। सेल बिल मतलब सेल का, परचेज बुक हो गया, परचेज बुक आता है। परचेज बुक को आप लोग रजिस्टर भी समझिए, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, लेजर, स्टॉक रजिस्टर आ जाएगा। नाम सुने हैं स्टॉक रजिस्टर का? क्या होता है स्टॉक रजिस्टर में? केवल स्टॉक मेंटेन होता है कि आज के डेट में देखेंगे ये चेयर कितना है, स्टॉक रजिस्टर में देखेंगे तो गिनती करने में टाइम लगेगा, तो स्टॉक रजिस्टर में देख लेंगे कि इस हॉल में कितना है, तो हॉल वाइज मेंटेन हो जाएगा। या पूरा विभाग का एक जगह मेंटेन हो जाएगा तो स्टॉक रजिस्टर में टोटल लिखाएगा कि यहाँ पे इतने स्टॉक। अब इसमें से कहीं जाएगा तो फिर वो इशू में या सेल बिक्री होगा तो सेल में लिखा जाएगा, या कहीं भेजे हैं रिपेयर के लिए इशू में भेज देंगे, फिर आएगा तो फिर वापस उसको एंट्री कर लेंगे।